हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दीपिका देसी इन जर्मनी। तो सुबह के बजे हैं 7 क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना है। आज वो वर्क फ्रॉम होम करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने मुझे कहा है। अब देखते हैं आगे के ब्लॉग में कि क्या होता है, तो बने रहिए मेरे साथ। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे ट्विस्ट कहानी में, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी हमें ट्विस्ट दिखा ही देती है। और अब मैं लग गई थी अपने सुबह के कामों में, डेली रूटीन जो भी है साफ़ सफाई में। और यहाँ मेरी सबसे पहले किचन से साफ़ सफाई शुरू होना स्टार्ट हो गई। अब देखिए, मैं आपको एक बात तो कहना भूल ही गई। पिछला वीडियो कैसा लगा आपको? वो मेरी जो है कह सकते हैं मातृभाषा है, जहाँ मैं रहती हूँ, वो हमारी बुंदेलखंडी है, जिसकी मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ। और हम सभी को अपनी अपनी भाषाओं की कदर करनी चाहिए, अपनी देश की, अपनी भाषा की, अपनी संस्कृति की। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो अपनी भाषा में भी बनाया जाए। अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिए, आज की सुबह हो गई। अब मैं दूसरा रूम साफ़ करने आ गई हूँ यहाँ पर, जो कि रात को बहुत फैल जाता है। मेरा बच्चा जो है अच्छे से फैला के जाता है सोने। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह सुबह जब अलार्म बजता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई दुश्मन चिल्ला रहा है? मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्या मैं 5 मिनट और सो सकती हूँ, और फिर मैं जब उठती हूँ तो मेरी आधी सुबह जा चुकी होती है। वो 5 मिनट पता नहीं कब 1 घंटे में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसलिए कभी अब मैंने डिसाइड किया कि मैं अलार्म को बजने के पहले ही बंद कर देती हूँ। घर के काम के साथ साथ आज मैं आपको कुछ एक सीख वाली कहानी, भी बहुत छोटी सी कहानी है, वो बताना चाहूँगी। जैसे एक बाग में 2 छोटे पौधे थे, एक आम का पौधा, दूसरा बांस का पौधा। दोनों को एक ही माली ने लगाया और दोनों एक ही तरह की मिट्टी, पानी और खाद मिलती दोनों को। लेकिन आम का पौधा पहले ही साल में तेजी से बढ़ने लगा और उसकी पत्तियां निकली, उसकी टहनियां मजबूत हुई और वह खुशी से झूमने लगा। लेकिन बांस का पौधा इसके विपरीत पहले साल में मिट्टी के ऊपर बिल्कुल नहीं बढ़ा। दूसरे साल भी आम का पौधा ऊंचा होता गया, लेकिन बांस का पौधा जमीन के नीचे ही रहा। माली और आम का पौधा दोनों ने बांस के पौधे का मजाक उड़ाया। आम का पौधा कहता, देखो मैं कितना मजबूत और फलता फूलता हूँ और तुम बस मिट्टी में दबे हो। तो बांस का पौधा बेचारा चुप रहा और लगातार पानी लेता रहा, लेकिन उसने ऊपर बढ़ना शुरू नहीं किया। तीसरे साल जब आम का पौधा फल देने लगा, तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। बांस के पौधे ने केवल 6 हफ्तों के अंदर जमीन से ऊपर बढ़ना शुरू किया, और वह इतनी तेजी से बढ़ा कि उसने आम के पौधे को कुछ ही दिनों में पीछे छोड़ दिया। वह आसमान की ओर सीधा और मजबूत और भव्य होता चला गया। इसे देख माली और आम का पेड़ दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। तब माली को समझ आया कि बांस का पौधा पहले 3 साल तक अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगा हुआ था। वह जमीन के नीचे एक विशाल और अटूट नींव बना रहा था। अगर वह पहले साल में ही ऊपर आ जाता तो छोटी सी हवा या तूफान भी उसे उखाड़ फेंकती, लेकिन अपनी मजबूत जड़ों के कारण अब कोई भी तूफान उसे गिरा नहीं सकता था। तो भाई, ऐसा ही हमारा जीवन है। हमें बहुत धैर्य रखना चाहिए, अपने जीवन की नींव को बहुत मजबूत बनाना चाहिए। और ये देखिए, इसी कहानी के साथ साथ मैं अपने दैनिक कामों में लग गई थी, और यहाँ मेरी बेटी भी उठ गई थी। तो मैंने सोचा चलो पहले रूम ठीक कर दूँ, और उसके स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। उसके कपड़े निकाले। आप बताएं, आपको इस कहानी से क्या सीख मिल रही है? मैंने तो इस कहानी से 2 चीज़ें सीखी। एक तो धैर्य रखना, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को इतना मजबूत बनाना कि उसे कोई भी बाहरी आपत्ति हिला ना सके। और दूसरी चीज़, अपनी तुलना कभी नहीं करना किसी से, क्योंकि सबका समय अलग होता है। दूसरों की तेजी से हो रही प्रगति देखकर कभी निराश नहीं होना है।
अपने समय में अपनी नींव, ज्ञान, कौशल और अनुभव को बस मजबूत करने में ध्यान देना है। तो हमें हमेशा अपने पर ध्यान देना है, क्योंकि समय बहुत ताकतवर होता है और समय बदलते देर नहीं लगती। आज आपका बुरा समय है तो कल अच्छा भी ज़रूर आएगा, इसलिए धैर्य रखें और अपनी नींव को मजबूत करते रहें, किसी से कंपेयर ना करें। और अब समय हो गया था मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने का, तो मैं और मेरे हस्बैंड आज हम दोनों ही उसे छोड़ने जा रहे थे। और बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद हम पहुँचे सब्जी के मार्केट, जहाँ मुझे लेना था बनाना उसके लिए, क्योंकि बनाना ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने यहाँ आके सबसे पहले बीओ के बनाना लिए। और भी कई तरीके के बनाना होते हैं, पर मैं अपनी बेटी के लिए, जैसा मैंने बताया, मैं बीओ के प्रोडक्ट ही लेती हूँ, तो मैंने बीओ के लिए। और यहाँ क्रिसमस की बहुत सारी सेंटा वाली चॉकलेट लग गई हुई है। अब मार्केट क्योंकि क्रिसमस वाला हो रहा है तो सब चीज़ें यहाँ पे उनके हिसाब से लगने लगी हैं। ये देखिए, अभी सुबह का टाइम था तो ये लोग सब अपने स्टोर को सजाने में लगे हुए थे, सामान सब फिल कर रहे थे। और मुझे लेना था मिल्क, तो मैंने 2 पैकेट बीओ के मिल्क लिए, जो कि ठीक होते हैं। मैं ज़्यादातर 3.5 या और 3.8 का लेती हूँ, थोड़ा सा उसका जो है मिल्क अच्छा होता है और गाढ़ा होता है। ये देखिए, यहाँ पे हमें स्वेटर बनाने के लिए ऊन भी मिल रहा है। ऊन मिलता है क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास मशीनें हैं जो बहुत सुंदर सुंदर स्वेटर बनाते हैं। कुछ लोग, इनकी हॉबी है। और मुझे आज मेरी बेटी के लिए कुछ सरप्राइज़ भी लेना था, तो आज मैंने उसके लिए एक डोनट लिया। उसके अंदर जेली होती है एक डोनट के अंदर, और ये अलग अलग तरीके के डोनट्स हैं। उसके बाद शॉपिंग करके आए हम लोग घर, और घर आते आते रास्ते में मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड की अचानक से मीटिंग आ गई है, तो मुझे जल्दी से उनके लिए कुछ लंच तैयार करना पड़ा, क्योंकि आज मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। रात में उन्होंने मुझे बोल ही दिया था कि मैं कल घर से करूँगा, लेकिन अचानक से ऑफिस से फ़ोन आ गया, क्योंकि इस समय बहुत सारे स्टाफ छुट्टियों पे चल रहा है क्रिसमस की वजह से। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं आ जाता हूँ, और वो चले गए। तो उनके लिए मैंने जल्दी से नाश्ता बनाना शुरू किया। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अचानक से क्या हो गया मेरे साथ। फिर जल्दी से बनाए पराठे और बनाई चटनी और उनका टिफ़िन किया तैयार। थोड़े से रखे सैलेड और दही, क्योंकि आज कुछ सब्ज़ी जल्दी उससे उन्हें जाना था तो बन नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा आज इतना ही रख देती हूँ। इसके बाद मैंने जल्दी से उनका लंच पैक किया, क्योंकि उन्हें हो रही थी बहुत देर। और फिर मैंने सोचा चलो 2 बनाना भी रख देती हूँ, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ नहीं था। और इसी के साथ मैं आपको एक और सुंदर और छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी कि एक दिन एक बहुत ही शांत झील थी, जहाँ एक सुंदर सी बतख रहती थी। बतख बहुत उदास रहती थी। वह रोज़ अपने को देखती और सोचती, ईश्वर ने मुझे कितने साधारण पैर दिए। मेरे पैर भद्दे और चपटे भी हैं। काश मेरे पैर हंस की तरह लंबे और खूबसूरत होते। तो एक दिन उसके पास के पेड़ और पर बैठे एक तोते को देखा उसने। तोते के रंग बहुत चमकीले और सुंदर थे। बतख ने तोते से कहा, तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं, पर मैं कितनी साधारण हूँ। तोते ने दुखी आवाज में कहा, हाँ मेरे पंख सुंदर है, मैं तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकता। मैं यह पिंजरे में बंद हूँ। मैं आज़ाद दुनिया देखना चाहता हूँ। बतख ने फिर जमीन पर चलती हुई एक मोर को देखा। मोर अपने सुंदर पंखों को फैलाकर इतरा रही थी। बतख ने मोर से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे पंख तो दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं। मोर ने कहा, जरूर मेरे पंख बहुत सुंदर हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है यह जमीन गीली होती है और मैं तेजी से भाग नहीं पाता हूँ, और मैं तुम्हारी तरह भी तैर भी नहीं सकता। तो बतख वापस झील के किनारे पानी में गई। उसने तैरना शुरू किया। पानी में उसके भद्दे दिखने वाले चपटे पैर नाव के चप्पू की तरह काम कर रहे थे। वह बिना किसी प्रयास के पानी पर फिसलती चली गई। उसने महसूस किया कि पानी में उसे कोई नहीं हरा सकता।
वह ज़मीन पर चल सकती थी, उड़ सकती थी और पानी में भी तैर सकती थी। लेकिन उस पल उसे एहसास हुआ कि जो पैर उसे ज़मीन पर भद्दे लगते थे, वही पैर उसे पानी में बादशाह बना देते। तो बतख ने पहली बार खुशी महसूस की और अपने पैरों को धन्यवाद किया। तो हमें इस कहानी से भी यही सीख मिलती है कि हमें कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि हमारे अंदर जो खूबियां हैं ज़रूरी नहीं वो दूसरे के अंदर हो, और दूसरों की खूबियों को देख के हमें कभी ये महसूस नहीं करना है कि ये खूबी हमारे पास नहीं है। ऐसे ही हमारा जीवन है, कभी भी दूसरों को देख के हमें कभी नहीं सोचना है कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है। जो है उसी में हमें खुश रहना है, क्योंकि भगवान का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने हमें जो भी दिया है तो सोच समझ के ही दिया है। और यहाँ मैं जा रही थी तेज़ी से भाग के अपनी बेटी को लेने, और ये देखिए ये साइकिल पे एक लेडी लेटर बॉक्स बांट रही है। ये यहाँ की DHL सर्विस है। आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ तो लोग गाड़ियों से नीचे नहीं उतरते, और यहाँ ये साइकिल में पोस्ट बॉक्स लगाए अभी भी पोस्ट का मैन का काम कर रही है ये, है ना। तो हमारे यहाँ तो लोग करते ही नहीं है, उन्हें तो बाइक चाहिए। और ये देखिए बातें करते करते मैं पहुँच गई थी अपनी बेटी के स्कूल, जहाँ उसकी बेल हो रही थी रिंग। ये वो रिंग नहीं हो रही थी कि जो छुट्टी वाली बेल होती है, ये जस्ट 12 बजे ही बजती है ये बेल। और यहाँ एक कार भी थी जिसमें बच्चों को बिठा के हम साइकिल की तरह घुमा सकते हैं। ये देखिए यहाँ लोग, ज़्यादातर लोग यहाँ पर साइकिल ही चलाते हैं, इससे उनका स्वास्थ्य भी सही रहता है और बच्चे भी आराम से घूम लेते हैं। यहाँ लोगों को डॉगी और कैट पालना बहुत पसंद है। ये यहाँ के सबसे फेवरेट एनिमल हैं लोगों के, लाइक फैमिली मेम्बर की तरह, बहुत अच्छे से रखते हैं उन्हें। और यहाँ हम लोग घर आ गए थे और मैंने मेरी बेटी को जल्दी से नहलाया, उसको उसके कपड़े पहनाए। अब समय था खाने का। तो वैसे तो यहाँ अनिका को उसके स्कूल में ही खाना मिल जाता है, ब्रेकफास्ट लंच यहाँ स्कूल में ही देते हैं बच्चों को। तो वो अपना लंच करके आई थी, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। फिर भी मुझे लगता है कि पता नहीं उसने वहाँ का अच्छे से खाया होगा या नहीं। तो आज मैं उसके लिए जो सरप्राइज़ लेके आई थी, उसका डोनट फेवरेट, वो उसको दिया और वो उसको खा के बहुत खुश हो गई। एकदम उसको मज़ा आ गया, क्योंकि उसमें अंदर रहती है जेली। तो उसे लगा आज तो मम्मा मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ लाई। और ये देखिए मम्मा भी खा रही है, क्योंकि मम्मा को भी ये पसंद है। तो हम दोनों ने मिलके डोनट खाया। उसके बाद मैंने गई, इतने कपड़े हो जाते हैं तो वो लगाया मशीन में, और ये कपड़े इतने थे कि मशीन में आ ही नहीं रहे थे, तो मैंने उसको दबा दबा के लगाए। कपड़े हो ही जाते हैं, मैं हालांकि मैं 2 या 3 दिन में वॉश करती हूँ। कपड़े लगाने के बाद मैं गई अपनी बेटी को सुलाने, और यहाँ मेरी बेटी सो गई क्योंकि वो थक गई थी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप और क्या जानना चाहते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।